All date of birth are lucky, need to explore it. नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल माय रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी हु इज़ वाचिंग मी। दोस्तों, अभी तक हमने जो वीडियोस बनाई है वो मूल्यांक की बनाई है, 1 से लेकर 9 नंबर तक की अभी तक हमने सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने अलग अलग मूल्यांक नंबर वालों के व्यक्तियों का अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग नेचर और क्या क्या उनकी हॉबीज़ होती हैं उस सब के बारे में बताया है। दैट इज़ वी कैन से द मूल्यांक नंबर। और आज हम आपसे बात करेंगे भाग्यांक नंबर यानी कि डेस्टिनी नंबर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एज आवर टीचर मिस्टर अरविंद सूद हैज़ taught us, who is our teacher, our mentor, they have given the two names। साइकिक नंबर को यानी कि मूल्यांक को उन्होंने ड्राइवर भी कहा है, एंड कंडक्टर नंबर दैट इज़ भाग्यांक, भाग्यांक को उन्होंने कंडक्टर नंबर भी कहा है। तो डोंट कंफ्यूज अबाउट द ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। तो आज हम आपको बताएंगे अबाउट द योर डेस्टिनी नंबर यानी कि आपका कंडक्टर नंबर। तो जैसे कि मूल्यांक के बारे में आपको पता है, आप जब फर्स्ट डेट का टोटल कर देते हैं वो आपका मूल्यांक होता है। मूल्यांक न्यूमरोलॉजी में मूल्यांक सिर्फ 9 नंबर तक ही चलता है। मूल्यांक और भाग्यांक दोनों ही सिंगल डिजिट में लिए जाते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का अगर डेट ऑफ बर्थ 12 है तो उसका वो मूल्यांक 3 ही कहा जाएगा। 21 वाले का भी 3 कहा जाएगा। इस तरह 30 वाले का भी 3 कहा जाएगा। यानी एक सिंगल डिजिट में जब कोई नंबर आएगा उसे हम मूल्यांक कहेंगे। फर्स्ट डेट को हम मूल्यांक लेकर चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका भाग्यांक क्या होगा, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं आपको अपनी ही एग्जांपल देता हूँ। माइन birthday is on 14th November 1963. That is 1 and 4 is 5. Month double 1 that is became 2. Year 1963 that come on the total of। अब 19 को सिंगल करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। कंडक्टर नंबर या भाग्य नंबर जो है आपका, आई कैन से द डेस्टिनी नंबर आपका 8 आ जाएगा। और इस कम्बिनेशन में मेरा फर्स्ट नंबर जो है मेरा साइकिक नंबर 5 हो गया यानी मूल्यांक मेरा 5 हो गया, एंड 8 मेरा भाग्यांक नंबर हो गया यानी कि मेरा डेस्टिनी नंबर हो गया। इस तरह हम आपको अलग अलग तरह के किसी भी डेट का हम मूल्यांक और भाग्यांक दोनों निकाल सकते हैं। अब मूल्यांक और भाग्यांक में आपके 81 कम्बिनेशन बनेंगे। जैसे सपोज एक फर्स्ट नंबर का मूल्यांक, एक नंबर वाले की बात करूंगा, एक नंबर वाले को टोटल भाग्यांक कई आ सकता है। एक का 1 भी आ सकता है, एक का 2 भी आ सकता है, एक का 3 भी आ सकता है। इस तरह 9 तक उसके एक नंबर के 9 चैप्टर बन जाएंगे। तो दैट इज वी से द देयर आर द डिफरेंट कम्बिनेशन। इस तरह हर नंबर के अपने कम्बिनेशन बनेंगे, फिर उनको उल्टा घुमाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वे सारे बन के ये 81 कम्बिनेशंस आ जाएंगे। तो इस तरह हमने आपसे बात की, ये मूल्यांक नंबर है और भाग्यांक नंबर है। और अब हम इसी वीडियो में आपसे अगले टॉपिक की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको भाग्यांक और मूल्यांक नंबर के बारे में पता लग गया होगा। दैट चैप्टर इज़ क्लियर फॉर एवरीबॉडी। दैट द स्टार्टिंग नंबर इज़ योर साइकिक नंबर यानी कि मूल्यांक, एंड द होल डेट टोटल इज़ योर भाग्यांक दैट इज़ डेस्टिनी नंबर, एंड वी कैन आल्सो से द ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। अब आपसे बात करेंगे कि वाई वी सी ऑल दीज थिंग्स इन द न्यूमरोलॉजी। मैं अजय कपूर आपका अपने चैनल हीलिंग साइंस में स्वागत करता हूँ, एंड प्रे टू गॉड फॉर योर गुड हेल्थ एंड प्रॉस्परस लाइफ। परमात्मा आप सबको खुश रखे। और आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बात करेंगे कि हम न्यूमरोलॉजी क्यों कह रहे हैं कि आप न्यूमरोलॉजी कीजिए, न्यूमरोलॉजी को कैसे चलाया जाता है। जैसे व्हेन यू गो टू एनी प्रेस्ट, यानी आप पहले जैसे वैदिक साइंस में किसी के पास जाते हो तो वो आपको आपकी डेट और आपके टाइम के हिसाब से आपका हॉरोस्कोप बनाता है। दैट इज़ कॉल्ड द हॉरोस्कोप, जन्म पत्री जिसको कहते हैं। और न्यूमरोलॉजी में हम आपका न्यूमरोस्कोप बनाएंगे। दैट वी आल्सो कैन से द लोशो ग्रिड। उस न्यूमरोस्कोप में हम आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, पहले तो कंप्लीट वो डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ लेने के साथ फिर आपका भाग्य नंबर, आपका पहले मूल्यांक नंबर निकालेंगे, फिर उसका भाग्यांक नंबर निकालेंगे यानी कि ड्राइवर एंड कंडक्टर, और एक नंबर और निकलता है
जिसको बोलते हैं कुआं नंबर, वो न्यूमरोलॉजिस्ट की अपनी कैलकुलेशन से ही निकलता है। इस तरह हम आपका एक ग्रिड तैयार करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द लोशो ग्रिड एंड द न्यूमरोस्कोप। अब न्यूमरोस्कोप में हम आप सारे नंबर उसमें भरकर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू हैव नॉट। ये दो चीज़ें हम आपकी देखते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको अभी एक डेट ऑफ बर्थ में, अब जैसे अपनी वाली डेट ऑफ बर्थ लेके चल रहा था 14/11/63 वाली। अब 14/11/63 को ड्राइवर 5 और ड्राइवर 8 से लाखों लोग पैदा हुए होंगे और उनमें बहुत सारे बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हाइट्स पे काम कर रहे होंगे और कुछ लोग अपनी लाइफ को स्ट्रगल में निकाल रहे होंगे, कुछ अपनी लाइफ को बहुत मेजरेबल पोजीशन में भी निकाल रहे होंगे। तो इस तरह एक डेट को पैदा होने वाले व्यक्तियों का भाग्य अलग अलग क्यों है? अलग अलग भाग्य के एक आदमी राजा बन जाता है, एक आदमी रंक रह जाता है, बट उनका नंबर दोनों का सेम होता है। बट व्हेन यू कम इन द न्यूमरोलॉजी टेल्स वाई ही इज किंग एंड वाई ही इज पुअर। दोनों का डिफरेंस न्यूमरोलॉजी बैलेंस करके बताती है। न्यूमरोलॉजी में हम हमारे पास देयर आर सो मेनी टूल्स टू बैलेंस दैट पर्सन। न्यूमरोलॉजी में हम उस आदमी को बैलेंस करते हैं। देयर आर द 3 टूल रेमेडीज विच वी टोल्ड to the person who come to us. First of all, we take his date of birth and set his number to the numeroscope and we can in the लोशो ग्रिड। आफ्टर ऑल हम उसमें देखेंगे उसके कौन कौन से नंबर मिसिंग है, तो मिसिंग नंबर्स के बारे में हम उसको बताएंगे और कौन कौन से नंबर उसके ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उसको क्या इफेक्ट आ रहा है ज़्यादा नंबर उसका होने के कारण, उससे वो क्या क्या गलती बार बार करता है। ये सारी चीज़ की हमारे को फर्स्ट हैंड ग्रेड बना के उसकी कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है कि उस आदमी के पास क्या है और क्या उसको दिक्कत आ रही है। उसके बाद ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, हम उस आदमी के लिए फिर सेकंड रेमेडीज टूल उसका चेक करते हैं, उसके नेम स्पेलिंग चेक करते हैं कि 14/11 को एक व्यक्ति जो पैदा हुआ है 1963 में, वो इतना हाइट पे चला गया, दूसरा पीछे को रह गया। पहले तो उसकी न्यूमरोस्कोप में हम देख लेंगे क्योंकि उसके कुआं नंबर वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे और कुआं नंबर जो होता है वो उसमें का डिफरेंस आ जाता है, लेडीज़ का यानी फीमेल का अलग होता है और जेंट्स का अलग तरह से निकलता है। जब वो सारा फिल होता है उसके बाद हम उसके पास जाते हैं, उसके नेम स्पेलिंग को लेते हैं। नेम स्पेलिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी काम तो बहुत कर रहा होता है बट इनलकली उसके नेम के जो स्पेलिंग होते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल में आ जाते हैं, वो स्ट्रगलिंग नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड में कई उनके एंटी नंबर पे आ जाते हैं। सपोज किसी आदमी का फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है 1, मूल्यांक उसका 1 चल रहा है और उसका जो फर्स्ट नेम आ रहा है अगर वो 8 पे आ जाता है तो उसके लिए वो एंटी नंबर बन जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत करेगा वो उसकी बेकार जाएगी, इसलिए वो बंदा पीछे रह जाएगा। जो सक्सेस होने वाला बंदा है उसका उसके मूल्यांक के हिसाब से उसका नेम का बैलेंस बिल्कुल ठीक आ रहा होगा तो उसको सक्सेस मिल जाती है। ये भी एक रेमेडी होती है चेक करने की, कई बार ठीक भी होता है और अदर रेमेडीज़ आ जाती हैं। और उसके बाद थर्ड रेमेडीज़, उसके बाद हमारी डिफरेंट रेमेडीज़ होती हैं जो हम अलग अलग तरह की रेमेडीज़ कराते हैं। दैट इज़ न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ी बात है जो रेमेडीज़ हैं वो फॉर द ह्यूमैनिटी, वी कैन नॉट से द उपाय, दे आर द ह्यूमन सर्विस टुवर्ड्स द बेजुबान, यानी पशुओं के लिए होगी जो बेजुबान है। सपोज योर स्ट्रीट डॉग्स, काउस एंड द पर्सन हु आर पुअर्स लाइक दिस। इस तरह की कुछ हल्की फुल्की हमारी वो रेमेडीज़ होती है जिसको हम रेमेडीज़ भी नहीं कह सकते, एक जनरल एक सेवा कह सकते हैं। एक थोड़ी सी सेवा करके आपके जन्म में सुधार आ जाता है और ये सेवाएं अलग अलग नंबर वालों के लिए अलग अलग तरह से डिस्क्राइब की जाती हैं। इस तरह ये 2 स्टेप रेमेडी होगी। थर्ड स्टेप रेमेडी हमारी आती है उसके बाद न्यूमरोलॉजी में। मान लो उस आदमी का बहुत ही सिस्टम ख़राब हो रहा है, उसको कुछ ऐसे नंबरों की ज़रूरत है जो उसके पास नहीं है, तो उनके लिए हमारे को जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए यंत्र हैं, यंत्र एक नंबर होता है। सपोज मैं यंत्र की आपको एग्जांपल देता हूँ, बुध का यंत्र, पायरा का यंत्र, पायरा यानी शुक्र का यंत्र हो जाता है, सूर्य का यंत्र हो जाता है, सरस्वती का यंत्र हो जाता है। इस तरह डिफरेंट टाइप के हमारे 9 टाइप के यंत्र होते हैं। तो
ये हमारा थर्ड उपचार होता है। उसके साथ उसको भी कह सकते हैं द थर्ड रेमेडी इज़ विद द यंत्र। यंत्र इसलिए पहनाए जाते हैं कि उस आदमी की न्यूमरोस्कोप में जो नंबर है नहीं है, उनको कहीं से कहीं उनका इफेक्ट उसको ला के देना है। उसके इफेक्ट के बिना उसकी न्यूमरोस्कोप बैलेंस करनी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह अलग अलग लोगों के कईयों के एंटी नंबर्स आ जाते हैं। एंटी नंबर को भी हमारे को बैलेंस करना पड़ता है। मान लो किसी का फर्स्ट नंबर आ गया 1 और सेकंड आ गया 8, या फर्स्ट नंबर आ गया 3 और यानी मूल्यांक 3 आ गया, भाग्यांक 6 आ गया। तो इस तरह ये सब एंटी नंबर आते हैं। मूल्यांक 9 हो गया और भाग्यांक 2 हो गया, तो ये आपस में ऑपोजिट नंबर में आते हैं। कई तरह के नंबर होते हैं। न्यूमरोलॉजी की काफ़ी वास्ट स्टडी चलती है और इस तरह हम इन सब रेमेडीज़ को यूज़ करके किसी भी इंसान को उसकी जो भाग्य उसका जो रुका हुआ है उसको बिना किसी भेदभाव के उसको बैलेंस कर दिया जाता है और वो आदमी प्रोग्रेस की तरफ हो जाता है। इस तरह हम ये कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी का मेन जो आशीर्वाद है न्यूमरोलॉजी का वही यही है, न्यूमरोलॉजी नेवर सेज कि भाई साहब आप फंस गए हो, आप आगे नहीं जा सकते। वो न्यूमरोलॉजी नहीं सेज, न्यूमरोलॉजी सेज दैट यू हैव टू गो फॉर प्रोग्रेस एंड योर प्रोग्रेस इज हाइड इन योर डेट ऑफ बर्थ। ये न्यूमरोलॉजी का सीधा सीधा फार्मूला है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी दिक्कत हो रही हो उसको उसका हल उसकी डेट ऑफ बर्थ में ही मिलेगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ जब उसकी बैलेंस हो जाएगी तो ही विल रीच एट द पॉइंट ऑफ सक्सेस। तो इस तरह भाइयों मैंने आपको ये बताया है कि न्यूमरोलॉजी के फील्ड में क्यों आना चाहिए और न्यूमरोलॉजी किस लिए करनी चाहिए। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा, वो आपको बिल्कुल सिंपल से काम आपसे करवा के और आपकी लाइफ को बैलेंस कर देगा। इस सारे के लिए आप न्यूमरोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी जब मैं वीडियो लोड करता हूं तो मैंने भी अपने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आप लोग अपनी प्रॉब्लम के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके करने के लिए हमारी एक छोटी सी फीस रखी हुई है, वो आप पे करके आप अपना पूरा फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। और आपके कोई जैसे नेम स्पेलिंग आपको तंग कर रहे हैं कुछ, वो सारी चीज़ें हम अभी नेम स्पेलिंग भी कॉम्प्लीमेंट्री उसी फीस में करके दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना बैलेंस करवा के अपनी लाइफ को अच्छी तरह लीड करेंगे। और मैं परमपिता परमात्मा से उम्मीद करता हूं कि आप सब सक्सेसफुल लाइफ को लीड करें और यही मेरी आपसे शुभकामना है। नमस्कार दोस्तों, फिर हम आपको आगे मिलेंगे, आगे की नई वीडियोस में मिलेंगे जिसमें हम आपसे कम्बिनेशन की बात भी करेंगे और डिफरेंट कोई बीमारी कैसे आती है उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। देखो हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि आदमी को हम परमात्मा बन जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 65 से 70% वी कैन से दैट यू विल ऑन द राइट ट्रैक व्हेन यू कम टू अस। इतना हम जरूर कहते हैं। 100% तक को हम नहीं कह सकते वी आर नॉट गॉड। वो 100% का काम गॉड ही कर सकता है। सो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक करेंगे। और सबसे एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे इसको लाइक ज़रूर करना, लाइक के साथ शेयर भी ज़रूर करना, प्लस कमेंट भी देना ताकि मेरे को भी पता लगे वेयर आई स्टैंड्स। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो।